प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारत में जो कागज़ उत्पादन के जो केंद्र हैं उनके संबंध में जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस समय जो भारत का मानचित्र देख रहे हैं उसमें जो केंद्र आपको विभिन्न पॉइंटों के सहारे प्रदर्शित किए गए हैं वो उसमें न्यूनाधिक मात्रा में कागज़ का उत्पादन होता है रहा है या होता है। और इसमें आप देखिए कागज़ का उत्पादन है वो मुख्यतः आप इस क्षेत्र में देख सकते हैं। इस क्षेत्र में मुख्यतः कागज़ का उत्पादन होता है और इसमें सर्वाधिक मात्रा में जो कागज़ का उत्पादन है वो आप कुछ केंद्र देख सकते हो, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के, और कुछ दक्षिण भारत के केंद्र और कुछ मध्य भारत में महाराष्ट्र आदि के केंद्र देख सकते हो। कागज़ वर्तमान में पठन पाठन की एक मुख्य व्यवस्था का आधारभूत कारण भी है और भारत में जो कागज़ का उत्पादन है वो शुरुआती तौर पर वर्तमान में भी आयात के कारण ही व्यवस्था हो पाती है। इसलिए हम कह सकते हैं भारत में जो कागज़ का जो उत्पादन है वो काफ़ी मात्रा में घरेलू खपत के कम होता है, इसलिए भारत को अन्य देशों से कागज़ का आयात करना पड़ता है। तो वर्तमान समय में कागज़ की एक महत्वपूर्ण भूमिका भी है और चाहे वो पढ़ने लिखने में हो, चाहे किसी ऑफिस में कार्यालय का काम हो, तो इन सब वजहों में और कागज़ का उत्पादन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कागज़ की ज़रूरत प्रत्येक ऑफिस में होती है। शुरुआत में जो कागज़ था वो नील नदी की तटीय क्षेत्रों में और पेपिरस नामक जो घास है उससे बनाया जाता था और उसी के कारण इसका नाम पेपर हो गया। इस प्रकार और प्राचीन काल में कुटीर उद्योगों से ही और इसका उत्पादन होता था धीरे धीरे, और इसका रूप एक बृहत स्तर के उद्योगों ने ले लिया। अब हम देखते हैं कि कागज़ उद्योग का स्थानीयकरण कौन से हैं, कि क्या कागज़ का जो मिल है या पेपर मिल है वो कहीं भी लग सकती है क्या, पेपर और मिल, क्या पेपर मिल कहीं भी लग सकती है क्या। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो कागज़ का उत्पादन है उसके लिए कच्चे माल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और कच्चा माल है लुगदी की। और लुगदी के मामले में भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए विदेशों से आयात करता है। और लुगदी का जो निर्माण है वो प्राय घास, बांस, जूट, कपड़े आदि से बनाई जाती है लुगदी। और लकड़ी की जो लुगदी है वो अधिकतर चीड़ के पेड़ों से, स्प्रूस के पेड़ों से, पॉपुलर के पेड़ों से, हेमलॉक के पेड़ों से, सैतूत। अब इन सब चीज़ों को देखते हैं तो ये जो प्राय लकड़ी है वो कमज़ोर अथवा मुलायम तने वाली या शाखा वाली लकड़ी है, क्योंकि कमज़ोर जो अथवा मुलायम जो लकड़ी होती है उसको जब हम गला करके, सड़ा करके, हीट दे करके उसको लुगदी बनाने के प्रोसेस से गुजरते हैं तो कम एनर्जी में और कम समय में ही वो लुगदी में तब्दील हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर जो पेड़ हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के जो पेड़ हैं वो उनकी लकड़ी सामान्यतः शीतोष्ण अथवा शीत जो कटिबंध के जो वृक्ष हैं उनकी सामान्यतः लकड़ी मुलायम होती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के पेड़ों की जो लकड़ी है वो कठोर होती है। इसलिए लुगदी बनाने में और कागज़ की प्रोसेस में तो लुगदी है, और लुगदी बनाने में ज़्यादातर शीतोष्ण और शीत कटिबंध क्षेत्रों की जो वनस्पति है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। भारत में जो सलाई वाडल यूकेलिप्टस है, पॉपुलर सैतूत है, बलगम, सबाई भाबर, गुंजे एवं हाथी घास आदि से और लुगदी बनाने का कार्य होता है। यहाँ पर भारत में और जो है वर्तमान समय में वो वनों से जो बांस है, भारत के संदर्भ में हम देखें तो
बांस है, घास है। इसके अतिरिक्त गन्ने की कुछ खोई है। जब गन्ने की पेराई होती है तो उसमें से 10-12% जो गन्ने का रस होता है वो उसकी मात्रा निकालने के पश्चात जो बचता है कचरा, उसको गन्ने की खोई बोलते हैं। इसके बाद रद्दी कागज़ है, इन सब से और लुगदी बनाई जाती है। गन्ने के लिए कच्चे माल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये गन्ने के उत्पादन के और एक कच्चे माल के रूप में जाने जाते हैं। अन्य जो कारक हैं गन्ने के कच्चे माल से भी जो हैं वो वनीय क्षेत्रों के समीप स्थापित मिल जाते हैं। और इसमें है कास्टिक सोडा, जो अन्य है कास्टिक सोडा। इसके अतिरिक्त चूना, फिटकरी, गंधक, ब्लीचिंग पाउडर। तो इस प्रकार अमोनियम सल्फेट, राल, सोडा एस, सस्ते श्रमिक भी चाहिए, यातायात के साधन चाहिए, बाज़ार की सुविधा बहुत ज़रूरी है, नज़दीक की मार्केट होनी चाहिए और डिमांड होनी चाहिए। ज़्यादातर जो कागज़ का जो इस्तेमाल है वो विदेश में और विकसित देशों में होता है। जो देश ज़्यादा विकसित है उसमें ज़्यादातर कागज़ का इस्तेमाल होता है। अब भारत में जो कागज़ का इस्तेमाल है अथवा कागज़ का जो विकास है अथवा कागज़ उद्योग का जो विकास है वो धीरे धीरे हुआ। और सर्वप्रथम जो है वो हम देखते हैं कि 1716 ईस्वी में, बहुत समय पहले, और चेन्नई, वर्तमान में चेन्नई बोलते हैं इसको, तत्कालीन मद्रास कि टंकुवार स्थान पर आधुनिक कागज़ कारखाने स्थापित हुआ। ये जगह है टंकुवार नामक जगह पर। और कागज़ का वर्तमान में जो उसकी उपयोगिता है, इस प्रकार का कागज़ का उत्पादन हुआ। उसके बाद जो वर्तमान समय का जो कागज़ है वो लखनऊ में 1879 में, और 1879 में, और टीटागढ़ जो पश्चिम बंगाल में है, टीटागढ़ में 1881 में, और कागज़ का जो कारखाने थे वो स्थापित हुए। अब हम ये देखते हैं कि भारत में जो कागज़ उद्योग का जो वितरण है वो वर्तमान में जो स्टेट हैं उनमें ज़्यादातर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में कागज़ का उत्पादन हो रहा है। और पश्चिम बंगाल में हम देखें तो पश्चिम बंगाल में ये क्षेत्र मुख्यतः आप इसमें देख रहे हैं कि रानीगंज, नेहाटी, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता, त्रिवेणी, हुगली, टीटागढ़। अभी जो हमने पढ़ा था कि टीटागढ़, वो टीटागढ़ आप अब देख सकते हैं कि टीटागढ़, ये आपका टीटागढ़ क्षेत्र है। और यहाँ पर शुरुआती स्तर पर और पेपर मिल स्थापित हुई थी। यहाँ पर ये हुगली वाले क्षेत्र में कागज़ की बहुत सारी मिलें हैं और ये प्रथम स्थान रखता है इन पश्चिम बंगाल, वेस्ट जो बंगाल है वो वेस्ट बंगाल प्रथम स्थान रखता है। इसमें जो मुख्य क्षेत्र हैं वो टीटागढ़, अभी जो मैंने जिसकी चर्चा की थी, सनींग, नेहाटी, ये नेहाटी, और काकीनाडा, त्रिवेणी, आप त्रिवेणी देख सकते हो, कोलकाता, इसके बाद चंद्रहारी और डालमिया नगर आप देख सकते हो, रानीगंज। ये कुछ महत्वपूर्ण उत्पादन, यहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ हैं कागज़ उद्योग। उसके पीछे कारण है कि कच्चा माल सुंदरबन क्षेत्रों से प्राप्त हो जाता है। जो कच्चा माल है वो सुंदरबन क्षेत्रों से प्राप्त हो जाता है, कच्चा माल, और सुंदरबन क्षेत्रों से प्राप्त हो जाता है। कोलकाता महानगर से रद्दी कागज़ और पटसन और जूट, यहाँ जूट भी सर्वाधिक मात्रा में और पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है, इसलिए जूट, पटसन यहाँ से मिल जाता है। रासायनिक पदार्थ यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। बाज़ार यहाँ विस्तृत है, इसलिए मांग भी, डिमांड भी पर्याप्त है। और कुछ विद्युत जो आवश्यक है वो झरिया, रानीगंज और झरिया के कोयले से उत्पादन होता है। इसके बाद सस्ते श्रमिक भी यहाँ हैं, सस्ते श्रमिक, और बंदरगाह की सुविधा है, बंदरगाह की सुविधा होती है। अब आप देखिए दूसरा जो स्टेट लेंगे हम,
जो पश्चिम बंगाल के पश्चात है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे कि कागज़ का लगभग 12% उत्पादन होता है। और यहाँ चूँकि बांस उपलब्ध है और रासायनिक पदार्थ उपलब्ध हैं, तो सिरपुर, राजमहेंद्री, बल्लारसा, ककलदा आदि क्षेत्र हैं। अब राजमहेंद्री यहाँ देख ही रहे हैं, तो ये कुछ महत्वपूर्ण केंद्र हैं कागज़ उत्पादन के। इसके बाद आप महाराष्ट्र देखेंगे, और महाराष्ट्र में कुछ जगह तो बहुत ही भारी महत्वपूर्ण हैं, और इसमें जो जगह हैं उनमें बल्लारपुर, सांगली, आप ये बल्लारपुर देखिए, कल्लारपुर गलत लगा हुआ है, बल्लारपुर, चंद्रपुर, ये कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं। और यहाँ गन्ने की जो खोई है वो पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल के रूप में है। रासायनिक पदार्थ यहाँ बड़ा केंद्र है महाराष्ट्र। और धान की भूसी, यहाँ धान की भूसी पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। इस प्रकार कच्चा माल की उपलब्धता भी महाराष्ट्र के कागज़ उत्पादन में एक प्रमुख कारण है। यहाँ पर जो केंद्र हैं वो उनमें आपको मानचित्र में इसमें दिख भी रहा है कि कुछ केंद्र पुणे, जिसको पूना कहा जाता था, मुंबई, आप बल्लारपुर, ये बल्लारपुर है, कैंपटी और कल्याण, आप कल्याण देख सकते हो, खोपोली देख सकते हो, चंद्रपुर, कैंपटी है यहाँ पर, सिरपुर, ये कुछ कागज़ उत्पादन के केंद्र हैं प्रमुख है। और महाराष्ट्र का जो उत्पादन है वो यहाँ की, अभी मैंने आपको बताया था, गन्ने की खोई, रासायनिक पदार्थों की उपलब्धता और धान से प्राप्त जो भूसी है उसका इस्तेमाल कागज़ के उत्पादन में होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो रद्दी कागज़ है वो भी कच्चे माल के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। अगला जो स्टेट है वो है कर्नाटक, और कर्नाटक में हम देखेंगे, आप इस मानचित्र में देखेंगे कि कर्नाटक में जो है वो डांडेली, भद्रावती ये केंद्र हैं, बंगलौर और बेलागोला, रामनगर, वनीराबाद, ये कुछ केंद्र हैं जहाँ पर और कागज़ का उत्पादन होता है, पेपर मिलें हैं। यहाँ लगभग 8% उत्पादन कागज़ का होता है, और यहाँ पर्याप्त मात्रा में बाजार उपलब्ध है, और जल विद्युत की उपलब्धता भी है। गुजरात में हम देखेंगे कि गुजरात, और यहाँ पर बड़ौदा, राजकोट, सूरत प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। और यहाँ गुजरात में नवीन तकनीक के द्वारा कागज़ का उत्पादन होता है, तकनीक नवीन है कारखानों की। उड़ीसा में आप देखेंगे जो केंद्र हैं, वो सबसे बड़ा जो केंद्र है उड़ीसा में वो है ब्रजराजनगर, रायगढ़, ये कुछ केंद्र हैं, और चौथवार, ये कुछ केंद्र हैं। मध्य प्रदेश में आप देखें, और मध्य प्रदेश में जो है वो नवीन तकनीक हैं वाली मिलें हैं, नवीन मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ जो कच्चा माल है वो बांस से, सवाई घास से, वनस्पति से आदि से और कच्चा माल की प्राप्ति होती है। और इसके बाद ये देखें कुछ जो केंद्र हैं उनमें नेपानगर, ये नेपानगर बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है कागज़ उत्पादन का, और इसका नाम भी जो नेपानगर है वो इसलिए पड़ा था, इसकी हम देखें न्यूज़पेपर, न्यूज़ और पेपर, न्यूज़पेपर नगर, तो ये न्यूज़पेपर नगर के रूप में भी नेपानगर जाना जाता है। इसके अतिरिक्त होशंगाबाद, ये नेपानगर, होशंगाबाद, सीहोर, अमला, ये कुछ केंद्र हैं, और यहाँ पर नोट छापने वाले कागज़ का भी निर्माण किया जाता है। उत्तर प्रदेश को हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः तराई क्षेत्र, शिवालिक जो क्षेत्र हैं वहाँ उत्पादन होता है, और आप लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ,
बहराइच, मोदी नगर, अब लखनऊ, इनमें नैनी, ये कुछ ये समस्तीपुर बिहार में है। और ये जो केंद्र मेरठ है, ये मुख्य केंद्र है। अब आप दक्षिण में तमिलनाडु में देखेंगे कि तमिलनाडु में जो केंद्र है कागज़ का, और वो ज़्यादातर कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है, बांस आदि, और नवीन तकनीक के वाली मशीनें भी यहाँ आ गई हैं। और कुछ जो जैसे उदम प्लेट, उदमल पेट और पल्ली पलवाया, सलीम, ये कुछ केंद्र हैं यहाँ पर। अन्य राज्यों में थोड़ी बहुत मात्रा में कागज़ का उत्पादन होता है, राजस्थान में, और छोटी मात्रा में ही कागज़ का उत्पादन होता है। भारत की जो कागज़ की जो ज़रूरतें हैं वो भारत अपनी घरेलू स्तर पर पूर्ति ना करने के कारण, और भारत ज़्यादातर कागज़ का आयात करता है, और कई लुगदी भी आयात करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कागज़ वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण और इंडस्ट्री है, कागज़ उद्योग, और इसके बारे में सरकारों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कागज़ है तो पठन पाठन है, अध्ययन अध्यापन है, और किसी भी देश के विकास में कागज़ उद्योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।